स्वागत है भाइयों आपका एक और नई वीडियो में। आज है 31 दिसंबर। आज इस साल का आखिरी दिन है और 3 जनवरी को आप ये वीडियो देख रहे हो तो हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो व्हीकल है कौन कौन से कूलिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, तो वो मैं आपको इस चीज में थोड़ी सी इन्फो दे दूंगा, जितनी मुझे है उतनी मैं आपको बता दूंगा। वैसे हमारे साथ जुड़ी हुई है 3 लेजेंडरी बाइक अपने टाइम की, जैसे कि ये है हमारी यूनिकॉर्न, होंडा यूनिकॉर्न, फिर है अपाची, फिर है डोमिनार। बाइक के कूलिंग सिस्टम काम कैसे करते हैं, जो व्हीकलों में कूलिंग सिस्टम होते हैं, जो कार में तो खैर एक ही कूलिंग सिस्टम होता है, वो जो हमारा डोमिनार में लगे हुआ है उस पे पहुंचेंगे तो आपको बता देंगे। बट बाइक में 3 तरह के कूलिंग सिस्टम होते हैं, वो आपको बताते हैं। 3 तरह के कूलिंग सिस्टम होते हैं, एयर कूल, ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल। ये तीनों कूलिंग सिस्टम हमारे बाइकों में काम करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी यूनिकॉर्न, और इसमें ना कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ। इसमें जो आप इंजन के ऊपर जो पिस्टन चलते हैं वहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें कैसे गड्ढे से बने हुए हैं। ये हर बाइक में जो पिस्टन चलता है उधर ये दिखते ही दिखते हैं। अब यहाँ पे देने का इसका रीजन क्या हो, जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो उस टाइम पे ये वाला पार्ट हीट हो जाता है, तो उस हीट को कम करने के लिए वाला कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। अब इसका मेन पर्पज क्या है, आपको पता होगा कि जब एयर कंप्रेस करी जाती है तो वो ठंडी होती है। अब जब ये बाइक रोड पे चलती है तो इसके अंदर एयर फ्लो होता है और वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने के बाद है ना अपने आप ही इस एरिया को कूल कर देती है। अब आप बोलोगे कि यार कितना कूलिंग करेगी, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और बाहर का जो टेम्परेचर होता है जो अपने इंडिया में होता है वो 50 डिग्री तक जाता है। वो भी मैंने मैक्स बता दिया साउथ के एरिया में। इसमें क्या होता है, जब बाइक रनिंग में होती है ना, कितनी गर्मी हो तो इस इंजन की हीट होती है वो 80 डिग्री के आसपास ही जाती है मैक्स, क्योंकि जब ये बाइक रनिंग में होती है तो इसके ऊपर इसके अंदर एयर फ्लो करती है और वो कंप्रेस होकर इसको ठंडा करती है, तो इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं 60-70 के आसपास रह जाता है जब ये बाइक रनिंग में होती है। अब चलते हम सीधा ऑयल कूल्ड पे। डेट्स और अपाची में लगा हुआ है ऑयल कूल्ड। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आप रेडिएटर है इसके अंदर इंजन ऑयल होता है, वो अपने आप फ्लो करता है। जब भी आप इंजन गर्म होगा तो उस टाइम जो इंजन ऑयल है वो ऊपर की तरफ आएगा और इसके अंदर से फ्लो करेगा। इसमें देखो आप 3 पाइप लगे हुए हैं जो इसको गोल गोल घूम रखे इसके अंदर। और जो इस रेडिएटर का कनेक्शन है ना, देखो ये रेडिएटर का कनेक्शन है जो ये आ रखा है इंजन के अंदर। यहाँ पे इंजन ऑयल डलता है इस कैप के अंदर से, और जब भी इंजन ऑयल गर्म होता तो इन पाइपों के थ्रू रेडिएटर के अंदर पहुंचता है, वो ऊपर की तरफ आता है तो इस रेडिएटर के अंदर घूमता है। और जब हमारी बाइक चलती है ना उस टाइम पे इसमें इंजन ऑयल अपने आप कूल होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लो होती है। एयर फ्लो होने के बाद इंजन ऑयल भी कूल होता है, कुछ ना कुछ डिग्री टेम्परेचर नीचे जाता है। अब आप बोलोगे कि यार फिर इसमें कूल्ड सिस्टम नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसके में एयर कूलिंग और ऑयल कूल्ड दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए ये बाइक उस बाइक से ज्यादा किफायती है। इसका रीजन यही है कि जब इसको लॉन्ग राइड पे लेके जाते हैं ना तो ये हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करके देती है। अब हम बात करते हैं लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी की, जो मतलब गाड़ियों में भी आ रखी है और आजकल बाइकों में भी आ रही है। मतलब बाइकों में तो बहुत सालों से आ रही है, बट सबसे पहले गाड़ियों में इंट्रोड्यूस हुई थी, और यही सिस्टम हमारा ट्रक, गाड़ी और बाइकों तीनों में यूज होता है। आप इसमें देखो फ्लूइड देख पा रहे होंगे हरे रंग का, इसको बोलते हैं कूलेंट। इसका सीन क्या होता है, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है ना कि इसमें ऑयल का कोई सिस्टम नहीं है, लिक्विड है के तौर पे कूलेंट डला हुआ है। जब भी आपकी बाइक रन करती है उस टाइम पे तो कूलेंट है, जो कूलेंट के पाइप इसके इंजन के अंदर छेद गए हुए हैं वो उस टाइम पे गर्म होता है कूलेंट, तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है, और जो ठंडा कूलेंट है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है इंजन के अंदर। जब नीचे से कूलेंट जाएगा और ऊपर की तरफ गर्म आएगा तो रेडिएटर के इन ग्रिल के अंदर से क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद बाइक चलती है और यहाँ पे एयर फ्लो होती है, तो उस टाइम पे कूलेंट को ठंडा करती है। ऐसे ये सिस्टम काम करता है। अभी आप बोलोगे कि यार बाइक नहीं चल रही और बाइक आइडल खड़ी हो तो उस टाइम पे क्या सीन होता है। ऑयल कूल्ड में इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि इसके अंदर से फ्लो होता रहता है अपने यहाँ पे, ठीक है। बाइक मान लो आइडल भी खड़ी, कुछ ज्यादा देर आइडल खड़ी नहीं रहती है, चलती रहती है मैक्सिमम टाइम। बट एक आधी बार क्या होता है कि ये बाइक खड़ी हो जाती है जाम के अंदर, उस टाइम पे कैसे काम करती है। और ये हैवी सीसी की बाइक है तो इसको कूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे रेडिएटर को कूल करने के लिए फैन लगे हुए हैं, जो हमारी गाड़ियों में भी लगे होते हैं। ये तब होता है जब इंजन का टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। ये बाइक अपने आप सेंस कर लेती है कि इंजन का टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो इसका मतलब बाइक आइडल खड़ी है कहीं पे जाम वाम पे या फिर घर पे आइडल तरीके से खड़ी है, तो उस टाइम पे ये इसके फैन ऑन कर देती है ताकि कूलेंट अब ठंडा होता रहे। बट जब रन करती है बाइक तो अपने आप कूलेंट ठंडा हो जाता है हवा के फ्लो के कारण, तो इसके रेडिएटर फैन बंद हो जाते हैं। तो इसमें रेडिएटर फैन लगे होते हैं क्योंकि ये इसे लिक्विड कूल इंजन, और लिक्विड कूल ज्यादा किफायती होता है ऑयल कूल्ड से, और ऑयल कूल ज्यादा किफायती होता है इससे। ये था मेरा तीनों कूलिंग सिस्टम के ऊपर एक प्रॉपर रिव्यू की कैसे कैसे काम करती है। चलो यार अब आप आपसे लेते हैं विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।